हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त निमेश ठक्कर। साइंस प्रोजेक्ट बाय निमेश ठक्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केवल 2 स्ट्रो की मदद से बेहतरीन स्ट्रो स्पिनर बनाएंगे। यह स्पिनर हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमेगा। हमारा बनाया यह खिलौना न्यूटन के तीसरे नियम और बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आज हम यह स्पिनर बनाएंगे, उसे चलाएंगे और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे साइंस का क्या रोल है। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रो स्पिनर बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रो के 2 टुकड़े, कैंची और थोड़ा सा टेप। सबसे पहले छोटे वाले स्ट्रो के टुकड़े को बीच में से फोल्ड करेंगे। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम 2 तिरछे कट लगाएंगे, एक इधर और एक उधर। जब हम इसे खोलकर देखेंगे तो बीच में हमें डायमंड शेप दिखेगा। अब डायमंड शेप को ऊपर की ओर रखकर स्ट्रो को 2 एंड से इस तरह से दबाएंगे। अब हम इस स्ट्रो के दोनों सिरे पे टैप लगाएंगे। अब हमें इस स्ट्रो के दोनों तरफ कट लगाने हैं। अगर एक कट हम ऊपर की ओर लगाते हैं तो दूसरा कट दूसरी साइड नीचे की ओर लगाएंगे, यानी आपको ऑपोजिट साइड कट लगाना है। यह हमारा हेलीकॉप्टर का पंखा तैयार हो गया। अब हम दूसरी वाली स्ट्रो पे एक स्लॉट बनाएंगे जिसमें यह पंखा आसानी से घूम सके। स्लॉट बनाने के लिए हम बड़े वाले स्ट्रो को ऐसे दबाकर उस पर दिखाई गई तरह से कट लगाएंगे। अब हम पंखे को इस स्ट्रो के स्लॉट में फिट कर देंगे। और जोर से फूंक मारेंगे। अरे ये तो नहीं घूमा। अब हम स्ट्रो के आगे वाले सिरे पे उंगली रखकर जोर से फूंक मारेंगे और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, यह तो जोर से घूमने लगा। चलिए अब इसके पीछे साइंस का क्या रोल है यह समझते हैं। जब हम फूंक मारते हैं तो आगे से उसका रास्ता बंद है, इसलिए हवा पंखे के दोनों साइड के। इस पंखे में हमने 2 छेद किए हैं, एक ऊपर और एक नीचे की ओर। हवा जब आती है तो इन दोनों छेदों से बाहर निकलती है। हवा जब ऊपर वाली छेद से बाहर निकलती है तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ वह नीचे की ओर फोर्स लगाती है, और जब हवा नीचे से निकलती है तब वह ऊपर की ओर फोर्स लगता है, और यह दोनों फोर्स इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है और पंखा घूमता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब हम पीली स्ट्रो में फूंक मारते हैं तब हवा क्यों स्लॉट में से बाहर नहीं निकलती? क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तब हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल उस जगह पे प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए स्लॉट में से हवा बाहर नहीं निकलती। तो दोस्तों, आज हमने केवल 2 स्ट्रो की मदद से बेहतरीन स्ट्रो स्पिनर बनाया, उसे चलाया
और हमने ये भी देखा कि बर्नौली और न्यूटन के तीसरे नियम दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। आप भी यह स्पिनर बनाए, अपने बच्चों के साथ खेले और साइंस सीखे। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका बनाया हुआ खिलौना कैसे काम करता है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं विज्ञान के एक नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।